बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी यूनाइटेड की 70 सीसी मोटरसाइकिल है और ये 2022 मॉडल है। इसको आए हुए तो लॉन्च हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने क्लेम किया था कि हमने काफ़ी चेंजिंग्स की हैं, काफ़ी तब्दीलियां की हैं होंडा की तरह। होंडा वालों ने तो 101 तब्दीलियां गिन दी थी, जो कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उन्होंने बात को बढ़ा दिया। तब्दीलियां तो डेफिनेटली उन्होंने भी की हैं, लेकिन इतनी मामूली तब्दीलियों को भी काउंट कर देना कि जी वो नट बोल्ट का साइज़ बड़ा हो गया और उसके ऊपर वो एक ज़रा सी वो कलर चेंज कर दिया गया किसी के ऊपर कुछ, ये दुरुस्त नहीं है। जो मेन तब्दीलियाँ हों उन्हीं को बयान करना चाहिए। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अच्छी टेक्निक थी उनकी। इसी तरह जब यूनाइटेड ने, चूँकि यूनाइटेड सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है, तो इस यूनाइटेड ने भी अपने ब्रांड को इम्प्रूव किया। उन्होंने भी कुछ तब्दीलियाँ की और उन्होंने क्लेम भी किया जी हमने तब्दीलियाँ की हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने गिनी, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो मेन इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं उन्हीं पे बात रखें। और इसको जो हमने टेस्ट किया है इतने दिनों में, वाकई इसको टेस्ट किया, कस्टमर्स का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिया, लोगों ने चलाई और 10-12 दिन 15 दिन लगातार चलने के बाद जो लोगों ने अपने व्यूज़ दिए, उसकी बेस पे फिर हमने फ़ैसला किया कि इसकी जो तब्दीलियाँ पॉजिटिव हैं, जिनका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, वो डेफिनेटली कस्टमर्स को बतानी चाहिए। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली तब्दीली क्या है 2022 मॉडल में, वो तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले ये स्टिकर चेंज हुआ, और जिस तरह होंडा ने स्टिकर में ग्रीन कलर को ज़्यादा इस्तेमाल किया था, इसी तरह इन्होंने भी ग्रीन कलर को ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ये मेरा ख्याल होंडा के स्टिकर से इंस्पायर्ड है, या फिर वो रिसेंटली 14 अगस्त गुजरा था, ग्रीन कलर की खासी धूम थी, तो डिज़ाइनर के जहन में भी, लाल शोर में भी जो बातें थी उसने भी डिज़ाइन उसी तरह से शायद किया। तो बहरहाल इनका भी डिज़ाइन अच्छा है और कुछ ना कुछ मिलता जुलता है स्टाइल जो है होंडा से। और ग्रीन कलर इसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा, लेकिन ऑरेंज भी है, वाइट भी है, और बाकी हल्का हल्का टच उन्होंने दिया है ये टापों पे, टैंकी पे। इनके डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, बेहतर लगते हैं। दूसरे नंबर पर जो इन्होंने मेन तब्दीली की, वो इन्होंने अपना जो सिलेंडर था वो एलुमिनियम का कर दिया है, जो कि पहले लोहे का सिलेंडर होता था, देगी लोहे का जिसे वो कहते हैं। और लेकिन चूँकि होंडा ने चेंज किया, एलुमिनियम का सिलेंडर कर दिया, तो इन्होंने भी एलुमिनियम का सिलेंडर कर दिया। इससे फ़र्क ये पड़ा है कि इस मोटरसाइकिल की पिक में कुछ बेहतरी आई है। बहरहाल पहले एलुमिनियम के सिलेंडर जब लोग लगाते थे, तो अमूमन जो इनकी हाफ़ मोटरसाइकिल है, यूनाइटेड 100 सीसी हाफ़ मोटरसाइकिल जो रक्षों में इस्तेमाल होती है, वो लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसमें फिर पावर जो है वो उस तरह से नहीं बनती थी। अभी भी इन्होंने अपनी 70 सीसी में तो एलुमिनियम का सिलेंडर इस्तेमाल किया है, लेकिन अपनी जो यूनाइटेड 100 सीसी हाफ़ मोटरसाइकिल है, रक्षों वाली है, उसमें अभी तक वो वही देगी लोहे वाला सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पावर जो है वो उसी से आती है, वो क्योंकि उस मोटरसाइकिल ने लोड खींचना होता है। बहरहाल ये इसमें इन्होंने ये इस्तेमाल किया, इससे कुछ ब्यूटी में भी बेहतरी आ गई है। इसमें इनका जो ऊपर ये क्रोम है, और ये जो इनके बाकी जगहों पे जो क्रोम है, इसको इन्होंने क्लेम किया है कि हमने कुछ इम्प्रूव कर दिया है। दूसरी तब्दीली ये है मेन। तीसरे नंबर पर इन्होंने अपने एक तब्दीली क्या है, ये इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन मीटर के अंदर के ग्राफिक्स बस ज़रा से चेंज कर दिए गए हैं। अब ये कोई ऐसी कस्टमर को इससे क्या कोई फ़ायदा होगा, और ये इसका क्या कोई कॉस्ट इम्पैक्ट होगा, कुछ भी नहीं। बहरहाल बिजनेस ट्रिक है, अच्छी बात है, हर साल चेंज कर देने चाहिए। हर साल मीटर को चेंज होना चाहिए, कई साल के बाद चेंज किया, हर साल ही मीटर के ग्राफिक्स को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए। मीटर का साइज़ को थोड़ा सा बेहतर कर देना चाहिए, इसमें कुछ ऑप्शन और डाल देनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां मीटर, एक ही मीटर गालमन सब उसी से ले रहे हैं, और ज़रा सा बस वो अंदर कलर चेंज करके तो चलाई जा रहे हैं अपना लोगो लगवा के। कंपनियों को चाहिए ये कि मीटर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करें। तो इसके अलावा जो इनका पेंट है, इनकी टैंकी पे जो पेंट है और इनके टापों पे, इस पेंट का जो कलर है इनका, वो पुराना मोटरसाइकिल असल में कुछ शोरूम पे ज़्यादा खड़ा नहीं है, अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो इसमें भी कुछ डेफिनेटली बेहतरी है। इसका रंग थोड़ा सा डार्क है, और इसको देखने से पता चलता है कि कुछ ना कुछ
वो ज़रा सा इम्प्रूवमेंट तो बहरहाल इसमें उन्होंने लाई है, कुछ ना कुछ इसे इम्प्रूव किया है। ये क्लेम भी उनका हम दुरुस्त मान लेते हैं। बाकी उन्होंने कहा जी हमने इसके अगले शाख और ये पिछले शाख ये इम्प्रूव किए हैं। इनके पिछले शाख की कंप्लेन पहले वाकई आ रही थी, क्लेम भी आ रहा था, कंपनी क्लेम दे भी रही थी, लेकिन क्लेम देना एक अलग बात है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्लेम आना ही नहीं चाहिए। दुरुस्त बात ये है, तो चीज़ अच्छी क्वालिटी की बनानी चाहिए। अभी इसमें कुछ दिनों के बाद 10-15-20 दिनों के बाद जो लोगों से हमें सुनने को मिल रहा है, लोगों ने चलाई है मोटरसाइकिल, तो कुछ ना कुछ बेहतरी बहरहाल शार्क्स में भी की गई है। डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट है, इस क्लेम को भी मान लेते हैं। बाकी बैक लाइट्स, दूसरी चीज़ें, अब यहाँ पे इन्होंने एक क्लेम ये किया है कि पिछली जो लाइट ब्रैकेट है इसका कुछ साइज़ उन्होंने कोई थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। तो बहरहाल ये इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन बिजनेस से क्या है, ठीक है, इम्प्रूव जो भी इम्प्रूवमेंट की अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम इसको। ये इस साइड से इसके ग्राफिक्स ज़ाहिर सेम है सब कुछ। बाकी ऑप्शंस जो हैं मोटरसाइकिल में जो लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल दिए जाते हैं वो सारे उसी तरह हैं, सेम हैं, और इनमें कोई इम्प्रूवमेंट ख़ास नहीं की गई है। फ्रंट की तरफ से लाइट में या ये इनके लोगों में किसी चीज़ में भी कोई चेंजिंग तब्दीली कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया है कि हमने चीज़ों को इम्प्रूव किया है। इसके बाद उन्होंने क्लेम किया है कि हमने इस सीट में भी उनका कभी कभी क्लेम आ रहा था, इस सीट में जो के अंदर जो फोम है उसको हमने बेहतर किया। और डेफिनेटली फ़ोम में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, जो फ़ोम बनाने वाली क्वालिटी कंपनीज़ हैं वो फ़ोम बनाती हैं बाज़ार देखने में तो एक जैसे लग रहे होते हैं। एक फ़ोन की 2 साल की वारंटी होती है, दूसरे फ़ोन की 12 साल की वारंटी होती है। वो चंद माह चलने के बाद पता चलता है कि यार किसकी क्वालिटी किस तरह की है। तो फ़ोम में ये सीट में क्वालिटी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, जितनी मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी का कंपनियाँ ले लें तो कॉस्ट इफेक्ट होता है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी की है, और इस बेहतरी का पता जो है ये तकरीबन 3 से 4 माह के बाद ही चलेगा। जब लोग चलाएंगे, कुछ हैवी किस्म के लोग मोटरसाइकिल लेंगे और फिर 3-4 माह के बाद वो अगर क्लेम लेकर आए दोबारा से तो फिर पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन अभी तक जो बाज़ार महसूस होता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट बहरहाल की गई है। तो ये इसका एक रिव्यू है। जो प्राइस है इसकी वो चेंज कर दी गई है, पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। 60,000 रुपये इस वक्त इसकी कंपनी प्राइस है, और ये प्राइस ज़्यादा है पाकिस्तानी मोटरसाइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्राइस ज़्यादा है। अब हो ये रहा है कि कंपनीज प्राइस को इतना हाई पे लेके इतना हाई कर गई हैं कि लोग सेकंड हैंड मोटरसाइकिल को तरजीह देने लगे हैं, और इनकी नई मोटरसाइकिल की सेल में भी कमी वाक़ई हुई है। होंडा का मामला अलग है। होंडा का जो कस्टमर है वो होंडा को ख़रीदता है, उसका कस्टमर थोड़ा सा अमीर कस्टमर है। पाकिस्तानी मोटरसाइकिल का कस्टमर किस्तों वाला, उधार वाला या मिडल तबके का कस्टमर होता है। तो वो कस्टमर जो है वो प्राइस को बहुत ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए ना, वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि प्राइस कितनी है। तो 60,000 की मोटरसाइकिल लोग ख़रीदने की बजाय 30-35-40,000 की सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेना आजकल बेहतर समझ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंपनीज़ की भी मजबूरी है कीमत बढ़ाना, लेकिन इससे सेल में भी, उनकी सेल में भी फ़र्क पड़ रहा है। बाकी इसका साउंड आपको अभी चेक करवाते हैं। यदि 70 सीसी मोटरसाइकिल का साउंड आपको चेक कराते हैं। ये इसका नॉर्मल साउंड है, इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। साउंड बेहतरीन है। एल्युमिनियम का सिलेंडर उन्होंने चेंज किया, लेकिन साउंड में कोई फ़र्क नहीं आया, और पिक भी बेहतरीन। शुक्रिया, सलाम।